द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? ऑप्शन ए में है बाबू वेबर, बी में ओम, सी में हेनरी और डी में गॉस। बताइए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलेगा सर ऑप्शन सी, है ना जी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है बाबू? हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है जी? हेनरी। ठीक है। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L दिया गया है, इज मूविंग विद वेलोसिटी v, जिसको मूव किया जा रहा है वेलोसिटी v के साथ, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B। कहां पे मूव कराया जा रहा है बाबू? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसको मूव कराया जा रहा है। ओके। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर विल बी, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? सुनेगा जी, मोशनल ईएमएफ आप सुने हैं। अगर कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है कितना? बोलेगा सर बी एल भी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ कराया क्या जा रहा है? इसको मूव कराया जा रहा है उधर ही जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल जो थीटा है वो 0 डिग्री है। अगर ये 0 डिग्री हो तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा बाबू? बोलेगा सर साइन 0 का वैल्यू 0, डेट मीन्स ईएमएफ कितना इंड्यूज होगा जी? बोलेगा सर 0 इंड्यूज होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बताइयो? बोलेगा सर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इफ द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इन अ सर्किट इज ई नॉट, अगर पीक वैल्यू जो है वो ई नॉट दिया गया है किसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का, ओके, देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी, तो इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोले तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलेगा सर ई आरएमएस इक्वल टू ई नॉट बटे रूट 2 होता है। कहाँ पढ़ा है बाबू तुमको हम इसको? रिलेशन बिटवीन आरएमएस वोल्टेज एंड पीक वोल्टेज ऑफ एसी सर्किट। इसका डेरिवेशन अगर एग्जाम में आएगा ना बाबू तो 3 मार्क्स में आता है, तो कृपया करके इसका डेरिवेशन को अच्छे से कर लेंगे, है ना। ई आर एम एस बराबर ई नॉट बटे रूट 2, कहीं पे ऑप्शन में है क्या? देखिए ई नॉट बटे रूट 2, ऑप्शन सी अपना क्या है? करेक्ट है। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए में है ओम, बी में MHO, पता नहीं किसका यूनिट होता है, आज तक तुम इसको नहीं सुने, सी में फराड और डी में एम्पियर। रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है बाबू? बोलेगा रिएक्टेंस का जो यूनिट होता है मुन्ना वो होता है ओम। क्या होता है बाबू? ओम। हाँ, जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है उसी प्रकार से रिएक्टेंस का भी यूनिट क्या होता है? बोलेगा सर ओम होता है। इम्पेडेंस का भी यूनिट क्या होता है बाबू? ओम ही होता है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अब यहां पे ना कुछ डेटा दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले कौन सा वेव है बाबू? रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और लास्ट में क्या है? गामा। जब आप इधर से इधर के तरफ मूव करेंगे ना, मतलब रेडियो वेव से गामा वेव की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और वेवलेंथ घटेगा। इधर से इधर जाने में क्या बोले बाबू? फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और वेवलेंथ घटता है। अब क्या ऑप्शन में दिया है देखते हैं हम लोग। बोला क्या? माइक्रोवेव इज लेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव का, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से कम है। यहां देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा माइक्रोवेव, ये है रेडियो वेव। रेडियो वेव से इसका फ्रीक्वेंसी कम है कि ज्यादा है? बोलेंगे इधर है ना सर, इसका मतलब ये ज्यादा है। आगे क्या बोला? मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव। हाँ सर, रेडियो वेव से माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है बाबू? ज्यादा है। बोले तो ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया, है ना। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज गिवन बाय द इक्वेशन। बोलते स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है वो कितना होता है? बोलेगा सर C बराबर 1/√ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहीं पे है क्या ऑप्शन में? यस सर, कहाँ पे है जी ऑप्शन में? बोलेगा सर ऑप्शन बी में, है ना। द बॉटम ऑफ द पॉन्ड अपियर्स टू बी स्लाइटली एलिवेटेड बिकॉज ऑफ, क्या बोलता है बाबू कि जब आप तालाब का बॉटम को देखेंगे ना तो थोड़ा सा वो टेढ़ा नजर आता है। सवाल है क्यों? बोलेगा सर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसके कारण बाबू बताइयो? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है रे मुन्ना, तुम लोग भी देखा होगा बहुत बार, कोई भी बर्तन में अगर कुछ ऐसा सामान हम लोग रख दे जो आधा पार्ट जो है वो पानी में हो और आधा पार्ट बाहर हो, और तुम फिर उसको देखो क्या नजर आता है? वो सीधा सीधा कि थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा नजर आता है। बोलेगा सर टेढ़ा टेढ़ा नजर आता है, हाँ कि ना, किसके कारण सर? बोलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, सिंपल सी बात है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज एफ मीटर, फोकल लेंथ जो है किसी लेंस का वो कितना है बाबू? एफ मीटर है। देन द वैल्यू ऑफ इट्स पावर विल बी, तो बताइए पावर इक्वल टू क्या होता है रे? 1/f। अरे हाँ क्या ना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड क्या? पावर ऑफ लेंस। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा पावर बाबू? 1/f, और ये मीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब यूनिट क्या होगा? डायोप्टर। बोले तो ऑप्शन कौन सा? बी करेक्ट है, 1/f। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस लाइट वेव्स आर, लाइट वेव क्या है हाइजेंस प्रिंसिपल के आधार पे? तो ऑप्शन ए में क्या बोला बाबू? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल, बी में मैकेनिकल ट्रांसवर्स, सी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और डी में मैकेनिकल और स्फेरिकल। बताइए बाबू ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा जी? ऑप्शन बी मैकेनिकल ट्रांसवर्स। सुनियो, जो बुक से हम ये क्वेश्चन लिए हैं ना उसमें आंसर ये वाला दिया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉट ए करेक्ट आंसर फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा, ये गलत ऑप्शन टिक मारा हुआ बुक में। क्या होगा आंसर बताइए? मैकेनिकल ट्रांसवर्स। सुना जी, आंसर क्या होगा? मैकेनिकल ट्रांसवर्स। ओके। टू वेव्स हुज इंटेंसिटी रेशियो इज 9:1, दो वेव है जिसका इंटेंसिटी का रेशियो क्या है बाबू? 9:1 है। प्रोड्यूसेज इंटरफेरेंस, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंटरफेरेंस करते हैं। ओके सर। द रेशियो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी, तो बताइए मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा? अब क्या बोलेंगे? आई मैक्सिमम टू द आई मिनिमम क्या होगा बाबू? यहाँ पे फॉर्मूला है, वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर पाइए। I1 बोले तो कितना बाबू? 9, हाँ, प्लस I2 बोले तो कितना बाबू? 1। इसका रूट है, इसमें भी रूट है, बाई क्या बोलेगा सर? 9 - 1, और इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, इसमें टोटल में क्या है? स्क्वायर है। इसको सॉल्व करिए तो क्या नजर आता है? 9 का रूट करेंगे तो 3, 1 का रूट करेंगे तो 1, 9 का रूट करेंगे 3 - 1, है ना बाबू? और इसका क्या बाबू? स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको और अच्छे से। 3 और 1 क्या हो गया? 4, और नीचे कितना हो गया बताना? 2, और इसका क्या? स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो सर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 2 का करेंगे तो 4, काटा, आंसर क्या आया? 4:1। ऑप्शन में है क्या कहीं पे? देखो तो बाबू 4:1।